नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात होगी आरक्षण को लेकर गुर्जरों के हल्ला बोल की, जो आज भरतपुर में महापंचायत करने वाली है, जिसे लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। फिर बात होगी इंटर्न डॉक्टर्स के अनशन की, जो आज तीसरे दिन भी जारी है। बात होगी निगम रण में टिकट को लेकर माथापच्ची की। लेकिन चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं टॉप 10 महानगर पर। सबसे पहले बात करते हैं शहर शहर हादसों के कहर की। स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर जैसलमेर की है। जैसलमेर में टायर फटने की वजह से एक कार बेकाबू होकर पलट गई। उधर दौसा में ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। और तीसरी जो तस्वीर है वो माउंट आबू की है, जहां पर तिब्बती मार्केट में गैस सिलेंडर फटने से एक लॉरी में आग लग गई। तो ये 3 अलग अलग शहरों की तस्वीरें। खबर जैसलमेर की, जहां पर बेकाबू होकर एक कार पलट गई। बेकाबू होकर श्रद्धालुओं से भरी एक कार पलटी और इसमें एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा जो हुआ है वो जैसलमेर के लाठी में हुआ है, जहां पर एक कार जो कि अचानक बेकाबू होकर पलट गई, इसमें एक की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना के बाद एंबुलेंस मौके पर पहुंची है और घायलों को इलाज के लिए जैसलमेर चिकित्सालय भेजा गया है। तनोट माता के दर्शन करने ये सभी जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। सिकंदर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सिकंदर, क्या जानकारी है? घायलों की स्थिति क्या है? है जो सड़क और गांव के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर ये टायर फटने से जो कार है वो पलट गई। पलटने से जो युवक है प्रकाश सर चोरी का निवासी बताया जा रहा है, उसकी मौके पर मौत हुई और 2 जो अन्य थे उनको गंभीर रूप से घायल होने पर वो हाईवे एम्बुलेंस द्वारा लाया गया। मृतक का मोर्चे लाया गया और 2 बार। चलिए, बिल्कुल एक दर्दनाक हादसा सामने आया। बहुत शुक्रिया सिकंदर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वहीं दौसा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली में एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी है और इसकी वजह से जो ट्रैक्टर ड्राइवर है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। पत्थर से भरी थी ये ट्रैक्टर ट्रॉली और ये अचानक से पलट गई। कालवान मोड़ के पास ये हादसा हुआ है। NH 21 पर यह हादसा सामने आया। आशीष हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी है? सड़क हादसा सामने आया है। हाँ, नेशनल हाईवे 21 पर कालवान के मोड़ के समीप यह हादसा हुआ है, जहाँ पर एक ट्रैक्टर पत्थरों की ट्रॉली यहाँ से गुजर रही थी और जब ये जो हाईवे का कट है वहां पर ये मेन हाईवे पर आ रही थी, इसी दौरान एक ट्रक जो गुजर रहा था, उस ट्रक और ट्रैक्टर में टक्कर हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जो ट्रैक्टर है वो वहीं पर पलट गया हाईवे पर ही, और जो पत्थर थे वो भी हाईवे पर ही गिरे। घटना की जानकारी मिलने के बाद मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और जो ट्रैक्टर है उसको हाईवे से दूर किया गया है, साथ ही पत्थर भी हटाए गए हैं ताकि यातायात सुचारू हो सके। इस हादसे में जो ट्रैक्टर का चालक था उसके गंभीर चोटें आई हैं, उसको सिकराई अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि जो ट्रैक्टर चालक है उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर आया हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी के लिए। वही एक बड़ी खबर आपको बता दें, माउंट आबू से यह बड़ी खबर है, जहां पर देर रात गैस का एक सिलेंडर फटा है। सिलेंडर फटने से एक लॉरी में अचानक आग लग गई। माउंट आबू के तिब्बती मार्केट की यह घटना है। गो गैस कंपनी का यह सिलेंडर था जो अचानक फट गया। ऐसे में सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। गनीमत यह रही है कि इसमें किसी की जान नहीं गई। माउंट आबू से यह बड़ी खबर, एक सिलेंडर अचानक फट गया। शरद हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद, क्या जानकारी है सिलेंडर फटने को लेकर?
ये अभिषेक पर्यटन नगरी माउंट आबू में देर रात्रि में एक बड़ा हादसा हुआ है जहां गैस का सिलेंडर फट गया था। हालांकि कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। तो गैस सिलेंडर फटने से लोरी का पूरी तरीके से नुकसान हो चुका है। सूचना मिलते ही दमकल मौके पर आकर आग को काबू पाया और वहीं हल्की हल्की बारिश होने की वजह से भी आग ज्यादा विकराल रूप नहीं लिया, क्योंकि पास में ही तिब्बती मार्केट था। अगर कुछ आग ज्यादा पकड़ लेती तो शायद बड़ा हादसा हो सकता था। जी अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया शरद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गनीमत ये रही कि इसमें जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। चलिए बात करते हैं गुर्जर आंदोलन की। तो भरतपुर में आज गुर्जर एक बार फिर से महापंचायत करने जा रहे हैं। पीलूपुरा के अड्डा गांव में यह महापंचायत होने जा रही है। गुर्जर आरक्षण को लेकर यहां पर चर्चा होगी। आंदोलन के आगे की रणनीति पर यहां मंथन किया जाएगा। तो एक बार फिर से गुर्जर हुंकार भरने की तैयारी में हैं। इसको लेकर महापंचायत आज होने जा रहा है। तो राजस्थान में आरक्षण को लेकर हुंकार भरने वाले गुर्जर फिर आंदोलन की राह पर हैं। आज यह तय होगा कि राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन फिर से होगा या नहीं। इसके लिए गुर्जरों ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में राजस्थान के भरतपुर जिले के पीलूपुरा के पास गांव अड्डा में महापंचायत बुलाई है। पीलूपुरा में महापंचायत, गुर्जर आंदोलन रिटर्न्स, तय होगी रणनीति, होगा आंदोलन, फिर गूंजेगा गुर्जर आंदोलन। समस्त विधानसभा क्षेत्र महुआ के समस्त गुर्जर सरदारी ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि हम सब प्रत्येक गांव से पूरी तरह से जितने भी हमारे पास साधन होंगे, वाहन होंगे, सबको लेकर के अधिक से अधिक संख्या में अड्डा में होने वाली महापंचायत में सम्मिलित होंगे। जी हां, एक बार फिर प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आहट तेज होने लगी है। आरक्षण के मसले को लेकर राज्य सरकार से नाराज चल रहे गुर्जर नेता आगामी रणनीति बनाने के लिए भरतपुर के पीलूपुरा क्षेत्र के अड्डा गांव में जुटेंगे। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में अड्डा गांव में गुर्जरों की महापंचायत आयोजित की जाएगी, जहां आगे की रणनीति तय होगी। तय होगा कि आंदोलन करना है या अब भी बातचीत के जरिए मसले को सुलझाना है। बकायदा दौसा में गुर्जरों के बीच पीले चावल बांटे गए, एक अपील के साथ अधिक से अधिक संख्या में पीलूपुरा पहुंचने की गुजारिश के साथ। फरवरी 2019 के समझौते की पालना नहीं हो रही है। हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। बैकलॉग, प्रक्रियाधीन भर्तियां, रीट भर्ती 2013, पुलिस भर्ती 2018 और शहीदों की विधवाओं को 3 शहीदों की विधवाओं को नौकरी और मुआवजा नहीं मिल रहा है। मुकदमों का, गुर्जर आरक्षण के मुकदमों का निस्तारण नहीं हो रहा है। इसलिए समाज में, गुर्जर समाज में रोष व्याप्त है। हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। पीलूपुरा में गांव अड्डा में अधिक से अधिक संख्या में समाज पधारे। इसके लिए पीले चावल बांटे जा रहे हैं दौसा जिले में। पीले चावल वितरण करने का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि जो गुर्जर आरक्षण के मामले में सरकार, जो बीजेपी की भी सरकार आई और कांग्रेस की आई, उनने जो वादे किए थे उन वादों को वो निभा नहीं रही है। यहाँ से हम एक ऐलान कर रहे हैं कि पीलूपुरा गांव अड्डा के अंदर जो कर्नल बैंसला साहब के नेतृत्व में जो मीटिंग हो रही है उसमें अधिक से अधिक गुर्जर पधारे। भरतपुर के पीलूपुरा में गुर्जरों की महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। मौके पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पीलूपुरा में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। भरतपुर में 2 एसटीएफ की कंपनियां, 3 जिलों में एसटीएफ आरएसी की एक कंपनियां, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा में अलर्ट मोड में फोर्स, आरएसी की 5 कंपनी, 2 एडिशनल एसपी की तैनाती। भरतपुर में 3 डिप्टी एसपी की भी तैनाती। स्थानीय प्रशासन चूँकि यहाँ के सभी लोगों के संपर्क में लगातार रहता है, तो
BDO, SDM, तहसीलदार, इधर CO, SHO, इन सब के द्वारा इंटेलिजेंस का भी उपयोग करके यहाँ की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। अब जरा ये भी जान लीजिए महापंचायत के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है। कोरोना गाइडलाइंस की पालना की चुनौती, हाईकोर्ट के निर्देशों पर कलेक्टर को देनी होगी अंडरटेकिंग, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का रखना होगा ध्यान, राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की करनी होगी पालना, 100 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे। दरअसल पिछले 14 साल से राजस्थान में गुर्जर आरक्षण को लेकर आंदोलनरत हैं। 6 बार बड़े स्तर पर आंदोलन कर चुके हैं। अब तक 72 लोग मारे जा चुके हैं। अभी भी गुर्जरों के मुताबिक उनकी मांग पूरी नहीं हुई। गुर्जर नेताओं के मुताबिक गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय राजस्थान सरकार के साथ जो समझौता हुआ था उसे सरकार पूरा करे। समाज के कोटा के मुताबिक जो बैकलॉग है उसके मुताबिक गुर्जर समाज के युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति दें। गुर्जर आंदोलन के दौरान जो मारे गए थे उनको सम्मान देने का काम सरकार करे। गुर्जरों ने साफ कर दिया है इस बार आर या फिर पार। तेवर तल्ख है, रणनीति पर मंथन है, जिसके बाद तय हो जाएगा क्या एक बार फिर गूंजेगा गुर्जर आंदोलन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रवीण भरतपुर से जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या जानकारी है? एक बार फिर से गुर्जर जो हैं वो आंदोलन की राह पर दिख रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं, 7 साल बाद एक बार फिर गुर्जरों का जन वापस निकला है में से, और उसी को लेकर अब पुलिस प्रशासन संशय में है और चारों पुलिस प्रशासन घुमा हुआ है कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना। हम आपको बता दें कि पहले भी अड्डा पे एक मीटिंग की गई, मीटिंग के बाद में पीलू का। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण, तो जो परिस्थितियां हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि एक बार फिर से गुर्जर जो हैं वो आंदोलन की राह पर दिख रहे हैं। आज महापंचायत भी होने वाली है। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि दौसा में भी अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। दौसा में एसटीएफ की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। दौसा एसएसपी का सिकंदरा महुआ में कैंप लगा हुआ है, वो लगातार वहां पे डटे हुए हैं। एएसपी ने सभी थानों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं। तो एहतियात के तौर पर दौसा में भी अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिख रहा है, क्योंकि भरतपुर में आज महापंचायत गुर्जर करने जा रहे हैं। उससे पहले अलर्ट मोड पर अब कई जिले हैं और कई जिले के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में हैं। तो दौसा की स्थिति अब यह है कि यहां पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं करौली की अगर बात कर ली जाए तो वहां भी अब पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है और इसी के मद्देनजर इंटरनेट सेवा यहां पर बंद रहेगी। आज रात तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। गुर्जर महापंचायत के चलते इस सेवा को फिलहाल के लिए बंद किया गया है। जिला कलेक्टर ने इसकी जानकारी दी है। तो एहतियात के तौर पर करौली में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। आज रात तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। तो वहीं गुर्जर महापंचायत को लेकर धौलपुर में भी पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। पुलिस को गश्ती बढ़ाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो गुर्जर पंचायत को महापंचायत को लेकर के अब कई जिलों की जो पुलिस है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। करौली में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। धौलपुर में
पुलिस को गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। दौसा में अतिरिक्त एसटीएफ की टीम भेजी गई है। तो सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कई एहतियाती कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात इंटर्न डॉक्टर्स के हल्ला बोल की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर जयपुर से आपको बता दें, जहां पर इंटर्न डॉक्टर्स का अनशन जारी है। एसएमएस कॉलेज में अनशन पर बैठे हुए हैं ये सभी इंटर्न डॉक्टर्स। सरकार के साथ आज दूसरे दौर की वार्ता होगी। सुबह 11 बजे यानी अब से करीब 40 मिनट 45 मिनट बाद ये जो वार्ता है वो होनी है। आपको बता दें कि कल पहले दौर की वार्ता जो है वो चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया के साथ हुई थी, लेकिन वो बेनतीजा रही। वार्ता में इंटर्न डॉक्टर्स ने सचिव को ज्ञापन सौंपा था। इंटर्न डॉक्टर्स की स्टाइपेंड 7,000 रुपए से बढ़ाकर अन्य राज्यों के समान करने की मांग है। कल इंटर्न डॉक्टर्स को एसएमएस मेडिकल कॉलेज परिसर से हटाने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन बाद में विरोध के बाद वे वहीं पर जमे हुए हैं। तो दूसरे दौर की वार्ता आज होनी है। पहले दौर की वार्ता कल वैभव गालरिया के साथ हो चुकी है। चिकित्सा सचिव उनके साथ वार्ता हो चुकी है। बेनतीजा रही वो वार्ता। दरअसल जो इंटर्न डॉक्टर्स हैं उनकी मांग है स्टाइपेंड को लेकर के। उनकी मांग है कि राजस्थान में 7,000 रुपए स्टाइपेंड अभी दिए जा रहे हैं, जबकि दूसरे राज्यों में अलग अलग तरीके से स्टाइपेंड दिए जाते हैं। कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 30,000 तक स्टाइपेंड जो हैं वो दिए जाते हैं। तो राजस्थान में 7,000 स्टाइपेंड क्यों दिए जाते हैं, ये मांग है इन डॉक्टर्स की। तो इसी को लेकर वार्ता आज दूसरे दौर की होनी है। अब से कुछ देर बाद 11 बजे सचिवालय में वार्ता होगी। अब देखना अहम होगा कि वार्ता के बाद चीजें क्या कुछ निकल करके सामने आती हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो दौर अभी चल रहा है कोरोना का, ऐसे दौर में वार्ता जल्द से जल्द सफल हो और ये इंटर्न डॉक्टर्स जो हैं वो काम पर लौटें। लेकिन आज तीसरा दिन है उनके विरोध का। आज तीसरे दिन वो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। स्टाइपेंड बढ़ाने की वो मांग कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं नगर निगम चुनाव 2020 की। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, यहां की 6 नगर निगमों के लिए चुनाव होने हैं और इसको लेकर के बैठक लगातार हो रही है। बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होनी है। कोर कमेटी टिकटों को लेकर तैयार है। तैयार किए गए पैनलों पर विचार विमर्श कर नामों को अंतिम रूप देने की तैयारी है। तो बीजेपी ऑफिस में बैठक होगी। सुधीर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, माथापच्ची कुछ ज्यादा हो रही है टिकटों को लेकर, क्या जानकारी और क्या अपडेट? देखिए, निश्चित रूप से माथापच्ची बढ़ भी गई है, क्योंकि जैसे जैसे वार्डों का परिसीमन हुआ सीटें बढ़ी, क्योंकि इन 6 नगर निगमों में 560 सीटें हैं और 560 सीटें के इस वार्डों में उतनी ही मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं का भी हो जाता है कि वो भी लगातार टिकटों का मांग करते रहे हैं। लिहाजा जितने कार्यकर्ताओं की उतनी ही ज्यादा माथापच्ची भी बढ़ेगी। उस माथापच्चियों की 19 अक्टूबर को अभी लास्ट डेट है नॉमिनेशन दाखिल करने की। आज 17 अक्टूबर हो गई, कल रविवार है, यानी सोमवार का दिन शेष बचा हुआ है। ऐसे में तीनों स्थानों के जो प्रत्याशी है उनके नामों की घोषणा होगी। माना जा रहा है बीजेपी में आज जो निर्विवाद रूप से जो वार्ड है जिनकी सीटें हैं उनकी घोषणा हो जाएगी और बाकियों की कल होगी। तो पहले दौर में जोधपुर, फिर कोटा और फिर उसके बाद जयपुर के जो प्रत्याशी है उनकी घोषणा होगी। इसी मसले को लेकर अभी बीजेपी में अहम बैठक चल रही है, ताकि जो पैनल आए हैं, जो भी वार्डों के पैनल है, मंडल प्रभारी थे, मंडल अध्यक्ष थे और जिला अध्यक्षों की ओर से जो पैनल तैयार करके मुख्यालय में भेजे गए हैं, उनके नामों पर अब गहनता से मंथन हो रहा है, क्योंकि अब समय आ गया है कि जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा की जाए। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी लगातार टिकटों को लेकर मंथन कर रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।